हेलो गाइस, सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं जो कि पाकिस्तान से हैं और यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं और उसकी क्या फ़ीस होती है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की, कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में और ओवरऑल क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप सबको मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल के ऊपर। मैं हूँ सलमान। तो वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान से हैं और या इंडिया से, बांग्लादेश या कोई भी ऐसे एशियन कंट्रीज से हैं और वो यूके आना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला और इजी तरीक़ेकार ये होता है कि आपने पहले ये देखना है कि आपने आना किस क्वालिफ़िकेशन के ऊपर है। मास्टर्स पे आना है या बैचलर्स पे आना है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को इसके अंदर मेंशन करूँगा जो कि मास्टर्स में आना चाहते हैं। ठीक है, मास्टर्स में आपके पास सबसे पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होना ज़रूरी है पिछली डिग्री की, और आपकी 4 साल की एजुकेशन ज़रूरी है जिसमें आपका बैचलर्स हो चुका हो 4 साल का। जिसमें अब पाकिस्तान से अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 2 साल का वहाँ पर बैचलर्स भी करवाते हैं और 2 साल का मास्टर्स भी करवाते हैं। अगर आपका वो भी है, वैलिड है, तो आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। मैं स्क्रीन के ऊपर साथ साथ जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आप वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया ट्रांसक्रिप्ट्स। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, आपने अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं किया हुआ तो यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आइट्स ज़रूर करें। आइट्स मिनिमम भी यहाँ पर 5.5 एक मॉड्यूल में चल जाता है, ओवरऑल 6 भी है, चल जाता है 5.5, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, कम से कम भी 5 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, आपका CNIC, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपका CNIC होना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि अगर आपने लास्ट डिग्री आपकी बैचलर्स थी 4 साल की या 2 साल की मास्टर्स की डिग्री थी, लास्ट वाली डिग्री जहाँ से भी आपने की है उनसे आपने 2 टीचर रेफरेंस लेटर ज़रूर लेने, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं यूनिवर्सिटी को भेजेंगे तो लेटर ऑन किसी स्टेज के ऊपर यूनिवर्सिटी आपसे मांग लेगी। और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस कहीं पे किया है, अगर आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पर गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस लेटर भी आप लगा सकते हैं इन केस अगर आपका गैप है। ये भी डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि हमें गैप जस्टिफाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आप उसके लिए वो दे सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को जो मांगती हैं। जो नहीं मांगती उनको छोड़ दें। इन केस अगर आप नहीं लगाते और आपको लेटर ऑन वो यूनिवर्सिटी मांगती है, फिर आपको गैप का जो जस्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उस जस्टिफिकेशन में एक्सपीरियंस लेटर आ जाता है जहाँ पे आप काम कर रहे थे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जिधर भी आप काम कर रहे थे जेन्युइन उधर से एक्सपीरियंस लेटर बनवाएं। बेसिक रिक्वायरमेंट इन डॉक्यूमेंट्स की ये पूरी हो जाए, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएं, अगर आप ख़ुद एलिजिबल हैं, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। यूके की यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं अगर आप अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। इनकेस अगर आप किसी एजेंट को हायर कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंट के पास ले जाएँ, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी पे खुद अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल होगा उसके ऊपर प्रोसेस लिखा होता है किस तरह आपने अपलोड करने हैं। अब आपने अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट आपने वेट करना है यूनिवर्सिटी के कंफर्मेशन ईमेल का। इन केस अगर यूनिवर्सिटी को कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो मांग लेगी आपसे 10-15 दिन के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको नहीं रिक्वायर्ड है तो वो आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भेज देंगे। अगर आपसे उनको कोई लेटर चाहिए तो वो आपको कंडीशनल लेटर भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करना है। इन केस अगर आपको कंडीशनल लेटर आता है उसके अंदर आपको लिखा होता है कि अपना एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करें, जो आपका 2 साल का गैप है उसको हमें जस्टिफाई करके दें। आप वो उनको देते हैं, फिर उसके बाद वो आपको अनकंडीशनल लेटर भेजते हैं। उस अनकंडीशनल लेटर पे आपका प्रोग्राम, आपकी कोर्स स्टार्ट डेट, आपकी टोटल फ़ीस, ये वो सारा कुछ मेंशन होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आती है कि आप लोग अब एलिजिबल हैं कैश अप्लाई करने के लिए। तो कैश अप्लाई करने के लिए आपको कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं। वो एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें लिखा होगा, जिसमें मैं जो है वो आपको बताऊँगा कि कैसे जो है वो कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाता है।
जब आप उनकी कैश की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी फ़ीस पे होती है, फिर उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूँगा। ये वो इस वीडियो में बताने का ये मकसद था कि आपको यूनिवर्सिटी पहले कौन से प्रोग्राम आपने देखना है, उसके बाद कैसी यूनिवर्सिटी आपने देखनी है, और फिर प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेने हैं। डॉक्यूमेंट सबके सिमिलर रहते हैं, वेरी करता है सिर्फ आपका 1-2 डॉक्यूमेंट, उसमें एक्सपीरियंस लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, गैप के लिए कुछ नहीं मांगती। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा मैं कि जो है वो कैश लेटर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। कैश जो आपको यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ योर स्टडीज़, उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके क्या तरीक़ेकार है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।